वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफाज थेरेपी के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वायरसेस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर वायरसेस की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियोफाज थेरेपी। अब ये जो थेरेपी है, इस टाइप की थेरेपी, वो बैक्टीरियोफाज के थ्रू दी जाती है। ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है। अब बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, ये वायरस जो है ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ऐसे टाइप की ये जो थेरेपी है, कोई बैक्टीरियल डिजीज को ट्रीट करने में बॉडी के अंदर दी जाती है, ताकि वो बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरियोफाज स्पेसिफिक होते हैं किसी भी बैक्टीरिया के लिए, तो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक बैक्टीरियोफाज देके उसको क्या किया जा सकता है, ट्रीट करवाया जा सकता है। वो बैक्टीरियोफाज उस बैक्टीरिया को किल कर देगा। तो बैक्टीरियोफाज आर हाईली स्पेसिफिक वायरसेस दैट इन्वेड बैक्टीरियल सेल्स। ये क्या करते हैं? बैक्टीरियल सेल्स को इन्वेड कर देते हैं, डिसरप्ट देयर मेटाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रॉय देम। उनका पहले ही इन्वेड करेंगे, उनके अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये क्या कर देते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट कर देते हैं, एंड इसके बाद वो जो है डाई हो जाती है या फिर उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये होता है बैक्टीरियोफाज का काम। They are believed to be the most numerous type of viruses। ठीक है, ऐसा माना गया है कि मोस्ट न्यूमरस टाइप के वायरसेस होते हैं, अकाउंटिंग फॉर मेजोरिटी ऑफ द 10⁻31 वायरसेस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, they occur abundantly in water with over 10⁸ per millimeter रिकॉर्डेड फॉर सम सोर्सेज। ये रिकॉर्ड किया गया है ऐसा। ठीक है, ये वाटर के अंदर अबडेंटली प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, विद ओवर 10⁸ पर मिलीमीटर। ठीक है, इतने होते हैं पर मिलीमीटर एरिया के अंदर, ये इतने देखने को मिलते हैं। Majority of the bacteriophages are specific to a single host species। होस्ट क्या होगा इनका? होस्ट बैक्टीरियल सेल होगी। तो ये क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक होते हैं एक सिंगल होस्ट स्पीसीज के लिए। तो इसमें क्या होगा, बहुत आसानी हो जाती है कि हमें जो बॉडी है उसके अंदर और बैक्टीरिया किल नहीं होंगे, और बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं होगा, और दूसरे यूजफुल बैक्टीरिया को, एंड जो इस डिजीज के लिए जो डिजीज कोजिंग या फिर पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको आसानी से इनके थ्रू किल किया जा सकता है। तो बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके थ्रू पैथोजेनिक बैक्टीरिया या फिर ये बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। पहले उनको इन्वेड करते हैं, देन उनका मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट करते हैं, फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब किसी भी बैक्टीरिया स्पेसिफिक, ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो स्पेसिफिक बैक्टीरियोफाज को लेके किसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट आसानी से करवाया जा सकता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये जो फाजेस है कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड। ठीक है, किन किन मेथड से ये दिए जा सकते हैं? ओरली इन टैबलेट और लिक्विड फॉर्मुलेशन के थ्रू ये दिए जा सकते हैं ह्यूमन बींग के अंदर, रेक्टली दिए जा सकते हैं, लोकली दिए जा सकते हैं जैसे कि स्किन, आई, ईयर, नेजल म्यूकोसा के अंदर, एरोसोल्स के थ्रू दिए जा सकते हैं, या तो ये इंट्राविनसली दिए जा सकते हैं। ठीक है, इंट्राविनस के थ्रू ये दिए जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू क्या किया जा सकता है, फाजेस जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाए जा सकते हैं। Fortunately, there have been no serious complications due to fast therapy in patients। एंड जो भी पेशेंट्स के अंदर फास्ट थेरेपी की जाती है, बैक्टीरियो फास्ट थेरेपी की जाती है, उनके अंदर कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलता है। मोरओवर फाजेस आर एक्सट्रीमली कॉमन इन द एनवायरमेंट। को एनवायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, एंड आर रेगुलरली कंज्यूम्ड इन फूड्स। एंड फूड्स के अंदर ये रेगुलरली कंज्यूम किए जाते हैं। The treatment uses a single bacteriophage। ट्रीटमेंट जो होगा पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए, या तो उसके अंदर सिंगल बैक्टीरियोफाज यूज किया जा सकता है, या तो
यहाँ पे कॉकटेल बनाई जा सकती है सेवरल फाजेस टू स्पेसिफिकली लाइज टारगेट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, क्योंकि जो भी हमें किल करवाना है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो क्या है, टारगेट है। तो उस टारगेट के लिए यहाँ पे कॉकटेल बनाई जाती है सेवरल फाजेस की। या तो इसको सिंगली दिया जा सकता है, या तो इसको सेवरल फाजेस की कॉकटेल बनाई जाती है, जो कि स्पेसिफिकली क्या करेगा, टारगेट पैथोजेनिक बैक्टीरिया को लाइज करेगा। Bacteriophages are good alternatives as therapeutic agents. They remove the pathogens very specifically, क्योंकि ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं या फिर ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, जिसकी वजह से जो भी इसका होस्ट होगा उसी को ये किल करेंगे, उसी को ये डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिकली एंड लीव द अदर यानी यूजफुल बैक्टीरिया इंटैक्ट, जो भी वहां पे आसपास में बैक्टीरिया उनको ये किल नहीं करेंगे। This is definitely an advantage over the use of antibiotics. Antibiotics क्या करती है, दूसरे बैक्टीरिया को भी किल कर देती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये ऐसा नहीं करते हैं। Which when taken also wipe out several useful bacteria. Antibiotics दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, ये नहीं करते हैं। अब पहले क्या था, पहले जब बहुत रिसेंट टाइम में बैक्टीरियोफाज के ऊपर काम किया जाता था, बैक्टीरियोफाज का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल माना जाता था। लेकिन उसके बाद एंटीबायोटिक्स का डिस्कवर हो गया, तो एंटीबायोटिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान गया। लेकिन अब के टाइम में बहुत सारे या फिर बहुत पीछे के डिकेड्स अगर हम देखें, उन सालों में बहुत सारे जो वायरसेस है या फिर बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हो गए हैं, वो रेजिस्टेंट हो गए हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो गई है। तो इसके लिए अब रिसेंट या फिर जो रिसेंट डिकेड्स है, उनके अंदर दोबारा से बैक्टीरियोफाज की स्टडी या फिर बैक्टीरियोफाज की थेरेपी की स्टडी के ऊपर काम किया जाने लगा, एंड उनसे जो इसका ट्रीटमेंट है ये किया जाता है। Researchers have shown the importance of viruses in tracing the travel history of an individual and how the virus influence the course of a disease, and इसको बोला जाता है हर्पस सिंप्लेक्स। ठीक है, हर्पस सिंप्लेक्स जो है, ये इसकी एक केस स्टडी यहाँ पे की गई थी, उसकी हिस्ट्री को, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए, एक पर्सन की ट्रैवल हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए। हर्पस सिंप्लेक्स के अंदर क्या होता है, लाइक ये लिप्स के अराउंड जो है, यहाँ पे ये पैचेस से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ये टाइप की डिजीज जो है। तो यहाँ पे ये जो है वायरस 1, ये जो HSV1 यानी हर्पस सिंप्लेक्स वायरस 1, दो टाइप के होते हैं, एक 1 होता है, एक 2 होता है। यहाँ पे हम 1 की बात कर रहे हैं। 1 जो है बहुत कॉमन वायरस होता है, दैट कॉज द कोल्ड शोर्स एंड फीवर ब्लिस्टर्स। ठीक है, ये जो है ये कोल्ड शोर्स हो गए या फिर फीवर ब्लिस्टर्स, ऐसे टाइप की सिम्टम्स कोज करता है। Most people harbor this virus and strain HSV1 is acquired from mother. ये क्या होती है, ये मदर से एक्वायर की जाती है, जो इसकी स्ट्रेन है HSV1। Recently, scientists identified 2 distinct strains of the virus inside the person. ठीक है, एक पर्सन के इनसाइड रिसेंटली साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 स्ट्रेन देखी गई, who passed to the strain of HSV1. And one strain of this individual was European या फिर North American and other was Asian. ठीक है, एक तो यूरोपियन है एंड एक एशियन है। Was likely acquired during the volunteer military service. एक तो इसकी पहले एक्वायर हो गई थी, लेकिन दूसरी इसकी एक्वायर हुई एशियन वाली जब ये वॉलंटियर मिलिट्री सर्विसेज कर रहा था ये पर्सन, तब ये क्या हुई है, इसको एक्वायर हो गया, यानी इसको ये कोज हो गया। Thus, in the study of HSV1 strains revealed the person life history at molecular level. And जब इस HSV1 स्ट्रेन को रिवील किया गया, तो उस पर्सन की जो लाइफ हिस्ट्री है वो मोलिकुलर लेवल के ऊपर वो भी आइडेंटिफाई की गई। Using a fingerprinting technique on HSV1 could further provide a lot of information that genome do not provide. ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन जीनोम नहीं प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इस HSV1 ने क्या किया, कुछ ऐसी टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई।
Further research could open an altogether new branch, the forensic virology. And इसको जो है forensic virology के अंडर स्टडी किया जाता है where viruses could be studied to locate criminals and suspects at the crime scene or trace relatives of अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। ठीक है, लाइक वो पर्सन उस एरिया के अंदर अगर ये वायरस होगा, उस पर्सन को ये वायरस होगा, तो वो किसी दूसरे पर्सन से कांटेक्ट में आया है, बेसिकली ये जो है ओरल या फिर विजाइनल सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, तो ये उसके थ्रू जो है उसकी हिस्ट्री को उसकी जो भी हिस्ट्री है उस क्रिमिनल की या फिर सस्पेक्ट की, वो भी आइडेंटिफाई की जा सकती है। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट रोल है। फोरेंसिक वायरोलॉजी जो होगी, फोरेंसिक वायरोलॉजी के अंदर वायरस की एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है कि वायरसेस के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। तो यहाँ तक हमने बैक्टीरियोफाज थेरेपी के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अप्रोच से। वैसे हमने बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।